नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे और तारुफ़ पर मुश्तमिल एक सिलसिला। इस कड़ी में हम उन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताएंगे जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस में आया है। तो आज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात बनाई हैं, जिनमें से एक है इंसान। आज दुनिया भर में जितने इंसान नज़र आते हैं, ये सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और रूह डालकर उन्हें ज़िंदगी अता की और तमाम फरिश्तों को उनके सामने सर्बसुजूद होने का हुक्म दिया। सबने अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय इबलीस के। इबलीस ने तकब्बुर का मुजाहरा किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने इबलीस को मलऊन कर दिया और क़यामत तक दुनिया में रहने की मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाने के बाद उनकी पसली से उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और दोनों को जन्नत में रिहाइश अता की और जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया। लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना किया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। एक दिन शैतान ने उनको बहकाया और वो दोनों शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त के फल को खाने की भूल कर बैठे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया। दोनों ने अल्लाह से दुआ की और अपनी भूल की मुआफ़ी मांगी और तौबा की। इस तरह इस दुनिया में सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद हुई और फिर उनकी औलाद औलाद की औलाद का सिलसिला चला और ये दुनिया इंसानों से आबाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानियत का पहला फ़र्द और पहले नबी के तौर पर तख्लीक़ किया। कुरान करीम में कई मकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़, उनकी जन्नत में रिहाइश और दुनिया में उनकी आजमाइश का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अपनी कुदरत और हिकमत के शाहकार के तौर पर पैदा किया और उनको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया। हज़रत आदम की तख्लीक़ में अल्लाह की हिकमत ये थी कि इंसान ज़मीन पर खलीफा बने और अल्लाह की इबादत व इताअत करे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से तख्लीक़ किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, और यकीनन हमने बनाया है इंसान को सने हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से। ये मिट्टी मुख्तलिफ अनासिर पर मुश्तमिल थी, जिनमें पानी, मिट्टी और मुख्तलिफ मादनियात शामिल थे। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को गूंथ कर एक ख़ास शक्ल अता की और फिर उसमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बाद उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं उसे ठीक बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। ये रूह अल्लाह की तरफ से अता करदा एक ख़ास ज़िंदगी थी, जिसके ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हुए और शऊर हासिल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकूनत अता की, जो हर तरह की नेमतों से भरपूर थी। जन्नत में रहते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसी भी किस्म की भूख, प्यास या मशक्क़त का सामना नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा को उनकी ज़ौजा के तौर पर तख्लीक़ किया ताकि वो जन्नत में सुकून से रह सकें। हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया, जैसा कि हदीस में आया है कि औरत को पसली से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में रहने की इजाज़त तो दी, मगर उनको एक दरख्त के करीब जाने से मना किया कि इस दरख्त के करीब न जाना। लेकिन शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उनको अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आमादा किया। कुरान करीम में है, फ़वस्वस लहुमुश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। बस शैतान ने उन दोनों को बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे छुपाई गई थीं उनके सामने ज़ाहिर कर दे। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसकी वजह से उन पर जन्नत के लिबास ख़त्म हो गए और उनको ज़मीन पर भेज दिया गया।
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین ان کے لیے امتحان گاہ ہوگی۔ قرآن میں ہے قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہائش اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت بھیج دی۔ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بہکا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا ادراک کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان سے غلطی ہونا فطری ہے، لہٰذا اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا اور توبہ و استغفار کرنا ہی انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش اور زمین پر ان کا بھیجا جانا اللہ کی حکمت اور انسان کے امتحان کا حصہ تھا۔ ان کی زندگی سے ہمیں اللہ کی حکمتوں کا، شیطان کی چال بازیوں کا اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔